मसूरी में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मसूरी नगरपालिका परिषद की मतदाता सूची से नाम काटने कार्रवाई को लेकर बुधवार को सैकड़ों लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें दो गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिस पर पूर्व सभासद मनीष खरोला के पति परमवीर खरोला ने मसूरी कोतवाली में नरेश मल और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में परमवीर खरोला ने कहा कि नरेश मल द्वारा उनको गोली से जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मसूरी नगरपालिका परिषद की मतदाता सूची में उनके वार्ड में करीब 300 नाम फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए हैं, जिनको उनके द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसकी हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मसूरी एसडीएम द्वारा सुनवाई की जा रही है और इसी से परेशान होकर नरेश मल और उसके कुछ साथी बौखला गए हैं, जिसको लेकर बुधवार को नगरपालिका परिषद में सुनवाई के दौरान नरेश मल और उसके कुछ साथियों द्वारा उनके साथ हाथापाई की कोशिश की गई व उनको गोली से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी उनके द्वारा मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कर नरेश मल और अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर नरेश मल ने बताया कि उनके द्वारा परमवीर खरोला को किसी प्रकार की कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि परमवीर खरोला से उनका पुराना लेन देन चल रहा है, जिसको लेकर परमवीर खरोला उनको झूठा षड्यंत्र रचकर उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो परमवीर से लेन देन की बात न कर सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भी परमवीर खरोला के खिलाफ मसूरी पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को ले लिया गया है व दोनों की जांच की जा रही है और पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 15 तारीख को हमारे वार्ड की आपत्तियां थी, जो हाईकोर्ट के आदेश अनुसार उसमें आपत्तियां चल रही थी, एसडीएम साहब सुन रहे थे, तो मैं भी अपना लोकतांत्रिक अधिकार मेरे को भी है कि मैं जाऊं। मेरे वार्ड में कौन सी आपत्तियां लगी हैं, मैं वहां पर गया। मैं वहां से जैसे बाहर आया तो कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया और जैसे मैं थोड़ा सा पुलिस कस्टडी में, थोड़ा पुलिस वाले मेरे साथ थे, उनको बाहर लेके जा रहे थे, वहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। जैसे मैं साइड में गया तो वहाँ पर नरेश मल नाम का व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि तेरे को मैं देख लूँगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। तो मुझे बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी गई उसके द्वारा, और जिसका कि मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मैंने आज एसओ साहब को अपनी एप्लीकेशन दी है और मैं इसमें यही चाहता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरे परिवार के साथ अगर कल के दिन जान माल का कोई भी नुकसान होता है, तो जिम्मेवार नरेश मल का पूरा परिवार और नरेश मल होगा। हमारे वार्ड में काफ़ी वोट बार जो है फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं। तो 280 के करीब वोट हमारे यहाँ भी फर्जी थी, जिसकी हमने आपत्ति लगवाई थी और उसका सिर्फ एक एसडीएम साहब के यहाँ सुनवाई चल रही थी। जो लीगल वोट थे उनने चढ़ना, तो इलीगल थे वो जो अपना कटने करने थे, तो इसी उससे मैं नगर पालिका गया था। जो लेकर टारगेट कर रहा है कि जो है ये फर्जी वोट नहीं कटने चाहिए, यही मंशा उनकी लग रही है। सर ये तो सारा राजनीतिक विषय है, राजनीतिकरण किया जा रहा है छोटी सी बात का। ना तो हमने बोला है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछली बार मैं उसका समर्थक था, पूरा शहर जानता है ये, और इससे मेरा पैसे का भी लेन देन है, व्यवसाय का लेन देन है, पार्टनरशिप है इसकी, मेरी ज़मीनों के सौदे हैं आपस में। ये सारा दबा के बैठा हुआ है। इस बात को ये बीच में घसीट रहा है कि ये मैं पैसे मांग रहा हूँ, उससे ये छीन रहा है। ये कहता है जो करना है कर ले। तो सारा ये मतलब घुमा फिरा के सारा जो है मेरे पे ब्लेम लगा रहा है, मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा जो पिछली बार मैंने वोट इसी के वार्ड में दिया और पिछले 20 सालों से मैं देता आ रहा हूँ इस वार्ड में वोट, वार्ड नंबर 3 से। ID मेरी सब कुछ दस्तावेज वहीं के हैं। ये कह रहा है तुम्हारे गाँव से ही वोटर है। पिछली बार मैं इसके साथ था, पिछली बार क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है इस आदमी? मान गया कि पूरी षड्यंत्र के तहत पूरा षड्यंत्र हो रहा है सर। ये सब मिले हुए हैं अध्यक्ष से लेकर, और ये जो मतलब इन्होंने दलाली करी है, इनमें बड़ा मज़ा आ रहा है इनको पैसे कमाने में। ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया तो वही है। इन्होंने जो हमारा पूरा इस्तेमाल करके हमें जो है दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी है। जो इसका मेरा लेन देन है, पैसों का लेन देन है, कागजों में कहीं नहीं है। इसने रखा ही नहीं है शुरू में। हम तो साफ़ सुथरे लोग थे, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि जो है इससे लिखित पढ़त कर लें। इसने जो है उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। जी, हमारे यहाँ अभी परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों ने गिना? वो एक नामजद है, वह अज्ञात अभियुक्त बनने। शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार। हाँ, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैद है और काफ़ी लोगों को हम पाबंद करने की तैयारी की जा रही है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आगामी जो नगर निकाय इलेक्शन है वे सकुशल संपन्न हो सके।